Hey everyone, welcome to Spellplay. Let's talk about the drama surrounding Raj Kundra and Shilpa Shetty. Why was he arrested? Why he wears mask? And how Shilpa Shetty preaches women empowerment, women supporting women. But खुद वैसी चीजों को वो फॉलो नहीं करती. Starting with Raj Kundra, उसको जेल में क्यों डाला गया? तो year 2021 को he was arrested for alleged creation and distribution of POR and film. अभी पुलिस ने जब ये रैकेट के बारे में खुलासा किया तब क्या क्या चीजें सामने आई ना वो देखते हैं। तो अथॉरिटीज ने मड विलेज के एक बंगलों में ना छापा मारा था एंड उस बंगलों में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं, कैमरा स्टैंड है, हाई एंड क्वालिटी का कैमरा है विच वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बेड एंड उस बेड में एक कपल था जो अपने 20s में होगा एंड दे वर हाफ अनड्रेस्ड। उनके ना वियर्ड सीन्स शूट किए जा रहे थे। अभी उस समय लोकेशन पे जो मौजूद था उन्हें सबको अरेस्ट किया गया। वो जो लेडी थी ना जिसके ऐसे बेड पे सीन्स शूट हो रहे थे, शी वॉज 25 years old एंड वो लेडी ने जब स्टेटमेंट दिया एंड चीजें बताई उसके बाद खुलासा हुआ कि इस रैकेट में और भी कई लोग शामिल हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए। इट वॉज सेड दैट ऐसे सीन्स वगैरह शूट करके ना वेबसाइट एंड एप्स पे बेचे जा रहे थे। ड्यूरिंग दिस फेज इवन राज वॉज अरेस्टेड एंड मुंबई पुलिस ने बोला दैट दे बिलीव राज इज अ की कॉन्स्पिरेटर एंड उनके पास सफिशिएंट एविडेंस भी है। अभी वो जो लेडी पकड़ी गई थी ना वो लोकेशन पे, उसका ये भी कहना था कि उसे पता नहीं था कि ये लोकेशन पे ना उससे ऐसे सीन्स वगैरह कराए जाएंगे। उसे वहाँ कोई और सीन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पहुंचने के बाद शी गॉट टू नो कि यहाँ तो कुछ और ही चालू है एंड शी वॉज प्रेशराइज्ड बाय अदर पीपल टू डू सच सीन्स। एंड ये स्टोरी बाहर आने के बाद 3 और लेडीज सामने आई विद सिमिलर कंप्लेंट्स कि उनको भी प्रेशराइज किया गया था। तो ऐसे जब और भी लोग सामने आते गए ना, कई लोग अरेस्ट होते गए बट वो लोग राज कुंद्रा जितना फेमस नहीं थे। पर राज के अरेस्ट ने ना मीडिया अटेंशन लाया इस केस पे। ये रैकेट के बारे में बात करते हुए पुलिस ने बोला कि ये लोग ऐसी लेडीज को जानबूझ के टारगेट करते हैं जिनको काम की जरूरत है। उन्हें बोला जाता है कि उन्हें एक वेब सीरीज में एक्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके बाद वो लेडीज बंगलों में आती है एंड पहले की 10 मिनट ना कोई भी रफ डायलॉग उन्हें दिए जाते हैं सो दैट वो सारी लड़कियों को लगे कि एक्चुअली ये सब जेन्युइन शूटिंग हो रहा है। लेटर ऑन धीरे धीरे करके उनको ऐसे अजीब सीन्स के लिए ना पुश किया जाता है, सेइंग दैट कि अभी वेब सीरीज पूरी तो करनी पड़ेगी, आधी शूटिंग हो गई है, आगे की कंप्लीट करो। एंड फिर ऐसे वीडियोस को ना इलीगल वे से सर्कुलेट किया जाता है। राज को जब अरेस्ट किया गया था ना तब उसके लॉयर्स बेल के लिए ना प्ली करने लगे थे। कुंद्रा's लॉयर्स चैलेंज्ड हिज अरेस्ट स्टेटिंग दैट द वीडियोस माइट बी डिस्क्राइब्ड एज lascivious बट डू नॉट शो एक्सप्लिसिट सेंसुअल एक्ट्स, जिसका मतलब ये है दैट वीडियोस में लस्ट रिलेटेड चीजें हैं बट कोई ऐसा ओपनली सेंसुअल एक्ट दिखाया नहीं गया है। पर राज को यहाँ पे बेल नहीं मिली। 63 डेज तक ना ही वॉज इन जेल, जिसके बाद वापस जब बेल के लिए लॉयर्स ने फाइट किया तब राज को बेल मिल गई। देन 2022 में राज के लॉयर्स ने ना एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला जिसमें ये इंडिकेट किया गया दैट जो भी एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए हैं ना उसके बेसिस पे कोई भी केस नहीं बनता है राज कुंद्रा के अगेंस्ट। सी हियर वी कांट मेक एनी जजमेंट्स दैट राज गलत है या सही है। कोर्ट में केस चल रहा है, वर्डिक्ट आने के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। पर पॉइंट इज कि अब ये इंसिडेंट्स के बाद ना राज वॉज वेरी अपसेट विद मीडिया कि विदाउट नोइंग द होल ट्रूथ दे वर राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट हिम एज इफ उसने ये क्राइम किया ही है एंड वो कल्प्रिट है। इसी वजह से राज डिसाइडेड कि जेल के बाहर आने के बाद वो पूरे टाइम मास्क पहन के घूमेगा एंड मीडिया को खुद का कोई भी फुटेज नहीं देगा। एंड उसने ये इसलिए किया बिकॉज वो उनसे नाराज था। एंड ये नाराजगी वाला पॉइंट नोट डाउन करना बिकॉज आगे आपको समझेगा कि कितना कन्वीनियंटली राज अपसेट होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ऑल्सो अभी 2023 में ना राज हैज डिसाइडेड टू रिलीज हिज डॉक्यूमेंट्री एंड ये पूरे कॉन्ट्रोवर्सी में उसका साइड क्या है वो दुनिया को बताएगा। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है दैट राज विल फोकस ऑन शोइंग कि कैसे उसने जेल में सर्वाइव किया। ऑल्सो उसको कैसे फ्रेम किया गया है ये भी बताया जाएगा। एंड सी इट इज हिज स्टोरी, ही हैज एवरी राइट टू शेयर इट विद अदर्स। बट रिसेंट कुछ वक्त में जो इंटरव्यूज वो दे रहा है ना काफी ऑड साउंड कर रहा है। लाइक ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वाज क्राइंग एंड सेइंग कि बीवी एंड बच्चों को कुछ मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो रिएक्शन था ना इतना जेन्युइन नहीं लगा, जिस वजह से कमेंट्स में भी लोग यही लिख रहे थे कि राज यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो कि सडनली इज फाइन विद मीडिया। अभी वो नाराजगी नहीं है, इतने वक्त से ही वॉज एंग्री ऑन देम एंड कवरिंग हिज फेस एज इफ वो प्रोटेस्ट कर रहा है मीडिया के अगेंस्ट। बट नाउ बिकॉज हिज फिल्म/डॉक्यूमेंट्री इज गेटिंग रिलीज सो ही हैज टेकन दैट मास्क ऑफ। Now he is not that angry on media. That is actually very convenient. Also कुछ दिन पहले राज ने ट्विटर पे क्रिप्टिक लाइन्स लिखे। He wrote, "We have separated and kindly request you to give us time during this difficult period." एंड ऑब्वियसली चीज है ये ट्वीट के बाद यही रूमर आने लगे दैट शिल्पा एंड राज सेपरेट हो रहे हैं, उनका डिवोर्स हो रहा है। तो ये बैक टू बैक जो भी हो रहा है ना वो चीजों का टाइमिंग बहुत अजीब लग रहा है। फिर राज इवन डिसाइडेड टू डू अ स्टैंड अप कॉमेडी एंड ड्यूरिंग दैट शो ही ड्रैग्ड उर्फी जावेद्स नेम।
ही सेड कि मीडिया यही देखती है कि राज कुंद्रा क्या पहनेगी और उर्फी क्या नहीं पहनेगी। और मीडिया यही देखती है कि राज कुंद्रा क्या पहनेगा और उर्फी जावेद क्या नहीं पहनेगी। और ये कमेंट सुनने के बाद उर्फी वॉज वेरी अपसेट एंड शी इंसल्टेड राज सेइंग दैट कि दूसरों को नंगा करके पैसा कमाने वाला अब मेरे कपड़ों पे कमेंट करेगा। सॉरी नॉट सॉरी, PORN किंग। अभी टेक्निकली राज को इससे काफी अपसेट होना चाहिए था, उर्फी से नाराज होना चाहिए था, बिकॉज ही ओनली सेड ना कि मीडिया वाले बिना सच जाने उसके अगेंस्ट ऐसे आरोप लगा रहे थे कि वो ऐसे वीडियोस बनाता है। एटलीस्ट मीडिया वाले कोर्ट में जो चल रहा था उस पर डिस्कस कर रहे थे, पर यहाँ तो उर्फी ने डायरेक्टली ओपनली वो वर्ड के साथ राज को अक्यूज कर दिया है। पर दिस टाइम राज वॉज ओके विद सच डेरोगेटरी कॉमेंट्स। इतना ओके था वो दैट उसने उर्फी के साथ एक कोलैब भी कर दिया। राज के ये सारे एक्शंस की वजह से इट सीम्स लाइक ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, सो दैट जो नई फिल्म आ रही है उसको अटेंशन मिले। एंड वो फिल्म के जरिए राज शायद अपनी इमेज जो है ना क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो ये सारे केओस के बीच में ना राज कुंद्रा के कुछ ओल्ड ट्वीट्स फिर से सर्कुलेट होने लगे हैं। ये कुछ 2012 के ट्वीट्स हैं जहाँ पे राज काफी वियर्ड चीजें बोल रहे हैं। जो पैसे लेके प्लेजर देने वाला प्रोफेशन है उस पे ही सेड समथिंग। देन नॉट सो अप्रोप्रिएट जोक्स ना वो बैक टू बैक पोस्ट करते थे उस दौरान। वो सारे ट्वीट्स ना आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फॉर सम रीजन वो एरा में ना राज को एक वियर्ड ऑब्सेशन था ये टॉपिक को लेके। देन शिल्पा शेट्टी के साथ डिवोर्स हो रहा है। ये न्यूज़ जब से सर्कुलेट हो रही है तब से थोड़े पुराने आर्टिकल्स भी ना फिर से सर्कुलेट होने लगे हैं। ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2021 के हैं। फॉर सम रीज़न यह 2021 में ना राज डिसाइडेड कि वो अपनी एक्स वाइफ के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स देगा। जिन्हें नहीं पता, राज कुंद्रा की फर्स्ट वाइफ का नाम कविता है। दोनों के साथ में ना एक बेटी भी है जिसका नाम डेलिना है। 2003 से लेकर 2006 तक ये शादी चली एंड 2006 में राज ने कविता को डिवोर्स देने का डिसीजन लिया। तभी जो उनकी डॉटर थी ना वो कुछ ही महीनों की थी, 1 साल भी नहीं हुआ था उसको। एंड जब ये डिवोर्स हुआ तब कविता गिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट शिल्पा शेट्टी दैट शिल्पा की वजह से राज उसे छोड़ रहा है बिकॉज शिल्पा इज मोर फेमस एंड वो बीच में आई है उनकी शादी के। एंड जो जिंदगी उसकी थी वो शिल्पा जी रही है। उस दौर में ना शिल्पा शेट्टी को होम रेकर का टैग भी मिला था। पर 2021 के इंटरव्यूज में राज ने कविता के अगेंस्ट कई स्टेटमेंट्स दिए जिसमें ही सेड दैट कविता सोल्ड हर सोल ड्यूरिंग डिवोर्स। उसे मीडिया से पैसे मिले थे टू पुट ब्लेम ऑन शिल्पा शेट्टी। Then he even accused कविता of being disloyal. He said that उसका उसकी बहन के हस्बैंड के साथ ना अफेयर चालू था। इस वजह से उनकी शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हुए थे। And all this is very weird that why after 12 long years Raj decided to clarify these things. जब शिल्पा को अक्यूज किया जा रहा था तब उसने क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया। एंड इन केस डिवोर्स के वक्त कविता ने अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर साइन किया होगा ना तो पॉसिबिलिटी है कि अभी वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती। एंड सरप्राइजिंगली राज की पहली बेटी डेलिना के बारे में हार्डली कोई जानता है। वो अराउंड 17 ईयर्स की अभी होगी एंड राज ने कभी ओपनली उसके बारे में बात नहीं किया या उसका कोई फोटो पोस्ट नहीं किया है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है दैट वो एग्जिस्ट करती है। ऑल्सो शिल्पा को जब वो होम रेकर का टैग मिल रहा था तब शिल्पा ने क्लैरिफाई किया था सेइंग दैट कि शी इज नो होम रेकर। वो राज को तब मिली थी जब ऑलरेडी वो डिवोर्स प्रोसीजर से गुजर रहा था। उसका ये भी कहना था कि उसकी जो वाइफ है वो घर छोड़ के चली गई थी एंड उस दौर में शी मेड इट वेरी क्लियर टू राज कि वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। उनमें सिर्फ फ्रेंडशिप रहेगा जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। आफ्टर डिवोर्स दे स्टार्टेड डेटिंग। ये नरेशन ये कपल ने पुश किया। पॉसिबिलिटी है दैट शिल्पा यहाँ पे सच बोल रही होगी, बट कविता की साइड की स्टोरी ना कम्प्लीटली डिफरेंट है। नो वन नोज यहाँ पे सच कौन बोल रहा है। पर शेडी चीज ये है दैट ये कपल ने ना कभी भी राज के फर्स्ट डॉटर को एक्नॉलेज किया ही नहीं है। शिल्पा ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया दैट उसकी स्टेप डॉटर है, या राज ने कभी अपनी बड़ी बेटी के बारे में बात नहीं किया है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि राज कुंद्रा के बारे में आपका क्या कहना है, कि आपको वो जेन्युइन लगता है कि नहीं। एंड इफ़ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।